गाइस, मुझे ना एकदम सही आंसर मिल गया एक सवाल का कि कितने में कितने जोड़ें तो कितने हो जाएंगे और कितने में से कितने घटाएं तो उतने हो जाएंगे। पड़ गए ना चक्कर में। मतलब हमारी भुट्टो रानी की क्या गणित है भाई। उन्होंने आर्यभट्ट को भी फेल कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं बड़े बड़े, उनकी पढ़ाई पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब आज आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो कमेंट सेक्शन से आपको धक्के मार के निकाला जाएगा और आपको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फर्स्ट क्लास में अगेन। तो सवाल मेरा ये है कि 5495 में कितने रुपया जोड़ें कि तुरंत 6000 हो जाएं, और 6000 रुपये में से 5 रुपया घटाओ मात्र इस तरीके से कि 5495 ही उसका आंसर आना चाहिए। अगर उल्टे सीधे तरीके से आपने घटाया या जोड़ा ना, तो सोच लेना मैंने क्या सजा सुनाई है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना अभी कि अभी, क्योंकि सवाल पीछे पड़ा हुआ है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइज, आप लोग बताओ, मैं आप पे रोली चावल चढ़ाऊँ, आपका तिलक करूँ, गोला लेके आपको मनाऊँ, मतलब क्या करूँ कि आप 11,000 से 12,000 का जो सफ़र है उसको 3 महीने से अटका के रखे हो, वो नहीं कर रहे हो। मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि ये पनौती हट जाए। मतलब 11,000 बहुत शगुन का नंबर होता है, लेकिन पहली बार ये 11,000 वाला नंबर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, जो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से अटका पड़ा है। तो गाइज प्लीज़ कर दो। मतलब ज़्यादा नहीं, मात्र 12,000 होने में 15-20 का अंतर है। मतलब 15-20 होते ही 12,000 हो जाएंगे। हालांकि वैसे 200 से ज़्यादा का अंतर है, बट हमारा मैथ हमने कल ही सीखा है, हम इसी तरीके से अब आपको मैथ सिखाएंगे, तो जल्दी जल्दी फॉलो करना गाइस। वो कहते हैं ना कि इंसान कितनी भी पुट्टी पोत ले, गोबर पोत ले, मतलब जो बड़े बड़े आजकल इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, अगर वो किसी को जवाब देने आते हैं, अगर उनको कोई कमियां गिनाता है, तो वो ये बोलते हैं, मेरा पति तुम जैसी औरतों को खरीदने का दम रखता है, तुमको तो भीगी चप्पल मार के हम दौड़ाएंगे, तुम्हारे मुंह पे तो गोबर लपेट के हम मारेंगे, बताइए भला। और जब वो पुट्टी वाले जो मेकअप हैं जो कराते हैं लोग, जब उनका मुंह खुलता है, जो अपने गंवारपन का वो परिचय देते हैं, वो तो बेइंतहा हैं। और जिस तरीके से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को वो सोशल मीडिया पे आज से ही, अभी से ही पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं, वो भी एक देखने वाली चीज़ है। मतलब एक ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं, जैसे मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, 5 पढ़ी थी, बस उनको अपने सिग्नेचर करना और अखबार पढ़ना, बुक्स पढ़ना, इतना ही आता था, ज़्यादा कुछ नहीं आता था। मेरे पापा 12th पास थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे बच्चों को खुद से ज़्यादा पढ़ाया, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन का जो महत्व था, शिक्षा का महत्व था, थोड़ा उनको समझ में आने लगा कि हमने कम शिक्षा प्राप्त करी है तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएंगे। अब जितना हमने पढ़ा हुआ है, हम ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को अपने से अच्छी शिक्षा दिलवा पाएँ या दे पाएँ। लेकिन जो आजकल नए नए यूट्यूबर्स बने हैं, और जब से उनको ये पता चला है कि भाई शिक्षा भाड़ में जाए, सबसे मेन पैसा होता है। आपको बोलने का तरीका आता हो या नहीं, आपको कुछ पढ़ना लिखना आता हो या नहीं, लेकिन आपके हाथ में आईफोन होना चाहिए। आप अखबार पढ़ पाते हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। आप जब मुंह खोलते हो तो आपको बात करना आता है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप किसी पार्टी में जाओ तो आपको 5,000 रुपये का मेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। चाहे मुंह खोलते ऐ जी का कर ले ओ जी, हाँ जी, मुंह पे गोबर लपेट देंगे जी, चाहे आप इस तरीके से बात करो, लेकिन आपके मुंह पे 5,000 रुपये का मेकअप लगना ज़रूरी है। और ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जरूरी नहीं होता है कि हम जो शिक्षा प्राप्त किए हुए होते हैं वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि शिक्षा पाने की कोई उम्र होती ही नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जीवन में कभी भी पा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ और नहीं आता होगा, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बेसिक चीज़ें भी ना सीखें।
सीखने की कोशिश तो करनी चाहिए। जब आप इतनी ऑडियंस लेके बैठे हो और उस सब के सामने जब आपका मजाक बनता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए नहीं, एक बहुत बड़ा कोई सवाल हो, या फिर बहुत सारे लोगों को फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज होती है, वो पहचान नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को ये मतलब बहुत ये गलत फहमी है कि भाई जिनको इंग्लिश बोलना आता है वही बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वही बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है उनको मतलब कोई ज्ञान नहीं होता है। ये बहुत गलत है। लेकिन आपको इतना पढ़ा लिखा आज के टाइम में बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आप बैंक के काम कर सको। अगर आप बैंक में जा रहे हो वहाँ फॉर्म भर सको। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा हो जाए, आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़े, वहाँ के फॉर्म्स भर सको अच्छे तरीके से, वहाँ डॉक्टर से बात कर सको, उनकी बातों को समझ सको। सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया या फिर आईफोन 15, 16, 17 लेने को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। और सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी, इन चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी, एटलीस्ट एक जो बेसिक एजुकेशन बच्चे लेते हैं ना 5th 6th या 8th तक, एक माँ बाप में उतनी काबिल तो होनी चाहिए या काबिलियत होनी चाहिए कि उनको वो पढ़ा सकें घर में बिठा के। आप कितने भी हज़ारों ट्यूशन्स लगा दो, जब तक आप अपने बच्चे को खुद नहीं बुक्स लेके बैठते हो ना कि आपने क्या सीखा, चलो मैं भी पढ़ाती हूँ, तब तक वो सेटिस्फेक्शन एक माँ के अंदर तो बिल्कुल नहीं आता है। तो इतना तो होना चाहिए। कल मैंने एक रील देखी, भुट्टो रानी साड़ी का प्रमोशन करने गई एक जो साड़ी सेंटर है उसमें। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि किसी ने एक स्टोर खोला है 5 स्टार रेटिंग वाला, जो रातों रात स्कैम हुआ था, वहाँ पे यहीं की साड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ एकदम डिट्टो उसमें दिखाई थी, सिमिलर उसमें दिखाई थी, जो कि वो स्टोर वाले भाई साहब जो हैं 2-2 3-3 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं। जहाँ पे भुट्टो रानी प्रमोशन करने गई थी वहाँ पे वो साड़ियाँ सस्ती मिल रही थी। लेकिन उसमें से एक साड़ी का इन्होंने प्रमोशन किया जो शायद ये हमारी जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी एक फंक्शन में शायद किसी ननद की शादी में पहनी थी, और अभी रिसेंटली एक अपने पति मतलब पतिदेव के बर्थडे पे भी शायद एक भौजी ने पहनी थी वो साड़ी। सेम साड़ी का उन्होंने प्रमोशन किया। वो साड़ी थी 5,495 रुपये की। तो हमारी भुट्टो रानी के पति उस रील को शूट कर रहे हैं और भुट्टो रानी बोल रही हैं ये 5495 रुपये की साड़ी है, इसमें 5 रुपया कम है बस। मतलब 5 रुपया कम है। 6,000 में से अगर 5 रुपया कम करेंगे तो 5495 हो जाएंगे। बात वो नहीं है। चलो बहुत बार क्या होता है तुम्हारे मुंह से गलत निकल जाता है, मतलब कुछ फ्लो में हो जाता है। मुझे अजीब ये लगा कि जो पतिदेव अकाउंटेंट हैं, जो पूरे अकाउंट्स देखते होंगे, वो भी करेक्ट नहीं करा रहे हैं। और जब हम कोई भी गलत चीज़ बोल देते हैं ना, तो उसका एक आध सेकंड बाद ही ना हमको ये पता चल जाता है कि यार हमने जोड़ गलत लगा दिया या घटा गलत कर दिया या फिर हमसे गलत सेंटेंस निकल गया या मिस्टेक हो गई। ये प्राउडली उस चीज़ को डाल देते हैं क्योंकि ट्रोलिंग मिलेगी ना, ट्रोलिंग से फिर पैसा आएगा। आज सब ये बात कर रहे हैं कि भुट्टो रानी को बताओ फर्स्ट क्लास के एडिशन और सब्सट्रैक्शन तक नहीं आते, इसको बेटे के साथ खुद भी एडमिशन करा लेना चाहिए, खुद भी पढ़ाई करने जाना चाहिए। सिर्फ मेकअप और नई नई साड़ियाँ पहन के कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुंह पे पुट्टी लगवाने से ही कुछ नहीं होता है। ये तो अपने बच्चे तक को भी नहीं पढ़ा सकती है। जब खुद ही पढ़ी लिखी नहीं है तो अपने बच्चे को क्या ही पढ़ाएगी। और ये कहीं ना कहीं सही होता है। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन किस पे उठता है, इवन पिता पे भी बहुत बाद में क्वेश्चन उठता है, उनकी परवरिश पे, उनके रहन सहन पे बहुत बाद में क्वेश्चन उठता है। जब भी बच्चा कुछ गलत करता है या बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है ना वो माँ की परवरिश पे उठता है, माँ पे उठता है। तो पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे इतना भी पागल मत बन जाओ कि तुम खुद भी जानबूझ के अनपढ़ रह जाओ और अपने बच्चों को भी रख लो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हो गए जिन्होंने अपने बच्चों को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है कि जितना पैसा हम कमा सकते हैं उतना कमा लें। बच्चे की एजुकेशन क्या है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर आप गूगल करोगे तो यूट्यूब बैन है। बहुत सारे कंट्रीज़ में फेसबुक से अर्निंग नहीं होती है। वहाँ पे फेसबुक तो है लेकिन अर्निंग नहीं होती है उससे।
जैसे पहले टिकटॉक था, टिकटॉक से अर्निंग होनी स्टार्ट हो गई थी लोगों की, लेकिन टिकटॉक रातों रात बैन हो गया, तो जो बहुत सारे लोग थे ना, आज तक भी जो वहाँ पे मिलियंस में क्रिएटर्स थे, वो अदर प्लेटफॉर्म्स पे उस वाले मुकाम तक नहीं पहुँच पाए आज तक, चाहे उन्होंने उससे दुगनी मेहनत की होगी। तो ज़रूरी नहीं है आप एक प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो जाओ तो दूसरे पे भी हो जाओ। हर बार आपकी किस्मत हर प्लेटफॉर्म पे साथ दे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद कभी भी सोशल मीडिया ने अगर आपका हाथ छोड़ दिया, कभी भी दामन छोड़ दिया, चलो आपने उतना पैसा जोड़ लिया कि आप अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हो, क्या आपके बच्चे कर पाएंगे? क्योंकि आपने उनको वैसी शिक्षा नहीं दे रहे हो। मैंने एक बड़े यूट्यूबर हैं, वो जो 2 बीवी वाले हैं, उनके बच्चे, मतलब बड़ा बेटा पहले स्कूल जाता था, अभी उसने उनका स्कूल ही छुड़वा दिया, क्योंकि उनको सोशल मीडिया से इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी नहीं है। बट इन केस कल को ये यूट्यूब या फिर इंस्टा या फेसबुक सब कुछ बंद हो गया, तो क्या ये बच्चे 10,000 रुपये कमा पाएंगे? इस लायक ये बनेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को अपने बच्चे डॉक्टर बनाना चाहिए, हर किसी को अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहिए, हर किसी को बड़ा, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे ही IAS PCS बनाना चाहिए, नहीं। बट एक बेसिक एजुकेशन जो होती है कि 12th तक या फिर मास्टर्स या जो भी है, वो तो एटलीस्ट करानी चाहिए कि आप कहीं भी जाके आप किसी से बात कर सको, आप अपने जो काम है वो कर सको। मतलब आप इतनी बड़ी ऑडियंस में आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हो और उसमें खुद ही डाल देते हो, फिर बोलते हैं लोग हमको ट्रोल करते हैं। लेकिन कभी आप अपने अंदर झांक के देखते हो कि आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या सिखा रहे हो अपनी ऑडियंस को? मतलब आपको सिर्फ मेकअप से मतलब है, आपको सिर्फ प्रमोशन से मतलब है, आपको सिर्फ बाकी का कुछ से मतलब होता है। अगर इंसान मेकअप करके अपने आप को ग्रूम कर रहा है और अच्छा दिखना चाहता है, तो वो जब मुंह खोले वो शब्द भी तो अच्छे निकलने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत एवरेज होते हैं, लेकिन जब वो शब्द निकालते हैं ना अपने मुंह से, ऐसे लगता है जैसे मोतियां पिरो रहे हों। एक एक शब्द बहुत सोच समझ के और बहुत सभ्यता वाले निकालते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि 2.5 किलो पुट्टी लगवा लेते हैं, लेकिन मुंह खोलते हैं तो वही ऐसे लगता है जैसे हग रहे हों, उनकी भाषा में जैसे गोबर कर रहे हों। मतलब मैं देख के बड़ी शॉक्ड हो गई कि भाई 6,000 में से 5,000 रुपये कम करोगे तो भाई 5495 बचेंगे, और उनके पति मतलब आराम से रील बनाने में मस्त है, उनको भी नहीं पता चल रहा है कि मेरी बीवी 500 रुपया का झोल कर रही है कि 600 रुपये का झोल कर रही है कि 100 रुपये का झोल कर रही है। भाई एक होता है कि जो सामने हो उसको एकदम अरे तुम गलत बोल रही हो। और खासकर मतलब जेंट्स में मैथ को लेके ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका चाहे कुछ भी हो फिर भी, जैसे बहुत सारी लड़कियां जो जॉब में नहीं होती हैं, जो घर घर से ही रहती हैं, मतलब घर पे ये हाउसवाइफ बन के रहती हैं, उनकी फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। बहुत टाइम तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे आप 2-4 साल तक लिखने की प्रैक्टिस ना करो, आपको एक पेज लिखने में आपका हाथ दर्द करने लगेगा। सेम वैसे ही होता है कि अगर आप 2-4-6 साल तक पढ़ाई अपनी छोड़ दो, या फिर आप जैसे आपके घर में कोई बच्चा नहीं है और जब बच्चा होता है और जब हम उसको स्टार्टिंग में स्कूल भेजते हैं ना, बहुत सारी माएँ आज भी ऐसी होंगी जिनको छोटा बड़ा दोबारा रिकॉल करने पड़े होंगे। मैं तो भूल गई थी, मैं छोटा बड़ा आते थे लेकिन बहुत सारे बीच में वो भूल गई थी। दोबारा मतलब पढ़ाई रीस्टार्ट होती है एक औरत की जब उसका बच्चा स्टार्टिंग से स्कूल जाता है। हमने जो टेबल सीखे थे वो अलग तरीके से सीखे थे, अब जो टेबल सिखाते हैं वो अलग तरीके से सिखाते हैं। हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग तरीके से सीखे थे, अब अलग तरीके से। तो माँ जब बच्चे को पढ़ाती है तो उसकी भी जीरो से ही पढ़ाई स्टार्ट होती है। अब कर्सिव राइटिंग सिखाना कंपलसरी होता है, हमारे टाइम पे नहीं होता था कर्सिव राइटिंग, बट सीखना चाहिए। जो आपका बच्चा पढ़ के आ रहा है आपको भी उसको लेके बैठना चाहिए। मतलब बड़ी अजीब है भाई ये इन्फ्लुएंसर जो आजकल के हो रहे हैं। मैं ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखती हूँ, वो शिक्षा पे जोर देते हैं कि पहले एक जो शिक्षा होती है उसको पालो जितनी तुमको पानी है, फिर अपना कैरियर अगर आपको बनाना है तो बेशक बनाओ। अभी जो नेपाल में ये जो चीज़ हुई थी, नेपाल में एक बहुत बड़ा ये
कांड हुआ था कि जो नई जनरेशन थी उनके बच्चों ने सारे नेपाल में आग लगा दी थी, तोड़ फोड़ मचा दी थी। क्यों? क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि वहाँ की जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो सोशल मीडिया के चक्कर में बिगड़ रही है, वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही है। लेकिन वहाँ अभी यहाँ पे भी होगा। अगर कल को यूट्यूब बंद हो जाए या फेसबुक बंद हो जाए, बहुत सारे जो आजकल नए नए क्रिएटर्स बन रहे हैं ना, वो मतलब 10,000 रुपए की भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जो आजकल यहाँ से लाखों कमा रहे हैं सिर्फ बकैती करके। और बहुत सारे तो इतना गंदा कंटेंट दिखाते हैं, इतना गंदा दिखाते हैं कि उनको देख के ही गाली देने का मन करता है। तो भाई खुद अपने आप को हंसी का पात्र आप क्यों बनवाते हो, मेरी समझ में ये नहीं आता है। गाइज आप लोग जरूर बताना कि आपने वो रील देखी कि नहीं देखी, मेरे भी उसमें पड़ी है, देख लेना। जो नया नया मतलब ज्ञान आपको मिला है एडिशन का, आप सबने गलत पढ़ाई करी है तो दोबारा से आज मैथ की नोटबुक लेके बैठना और एक पेपर लेके बैठना। मैं आपको सवाल दिया करूंगी रोज एडिशन के, और उसमें डेली आपको सॉल्व करने हैं। और मैं भी ना दे पाऊँ तो भुट्टो रानी के यहाँ जाके उनसे पूछ लेना कितने में से कितने घटाएं तो कितने हो जाएं। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अगली वीडियो हम बनाएंगे जूली आंटी पे। जूली आंटी ने जो समाज को गंदगी फैलाई हुई है, हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह ये सुना है कि जूली आंटी जैसी औरतें ही समाज को गंदा करती हैं, इनके बच्चे समाज को गंदा कर रहे हैं, हानिकारक बच्चे हैं समाज के लिए। तो हम थोड़ा उस पर ज्ञान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ गाइज, हमने बोला है ना पनौती दूर करनी है। अब आप जोर लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे चैनल की पनौती आपको दूर करवानी है। बाय बाय।